दोस्तों आइए हम लोग आज साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है। जिस वाली एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस वाली एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिख रहे होंगे, एंगल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए -90 है और यहाँ पर +90 है और ये 180 है। ठीक है, तो जो ये एंगल है एक्स एक्सिस पर जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन जो मेन रेंज होती है डोमेन जो है डोमेन की, वो आइए डोमेन हम लोग यहाँ पर -π/2 से +π/2 होती है साइन में। अगर रेंज की बात करें तो रेंज हम जो देखते हैं यहाँ पे देखिए ये होती है मेन रेंज। ठीक है, यहाँ पर कि हम कलर चेंज कर ले रहे हैं इसका, ये होती है मेन रेंज -1 से 1 तक। तो हम अगर रेंज की बात करें वो होती है -1 से +1 तक। तो आइए हम देखते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो बनती कैसे है। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। साइन 90 पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई? 1। ठीक है, फिर 180 पर कितनी मिलेगी? साइन 180 होता है 0। फिर साइन -90 कितना मिलेगा? ये मिलेगा -1। ठीक है, तो देखिए जहां जहां मैंने ये पॉइंट रखे हैं वैल्यू वाले उसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए -1 से वैल्यू कहाँ गई? 1 पर गई। फिर 1 से यहाँ पर क्या गई? 0 गई। इसी तरीके से ये ग्राफ ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। जिस एंगल जो एंगल रखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर ऐसे आती चली जाएगी। तो आप हर बार ये देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी या -1 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट आप क्लास 11th में सीख चुके होंगे। तो वैल्यू हमारी -1 आएगी या 1 आएगी या वैल्यू जो आएंगी वो इनके बीच में आएगी। कभी आपने साइन में 2, 3, 4 वैल्यूज नहीं देखी होंगी। ठीक है, या आपने 1/2 देखा होगा या √3/2 देखा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये साइन का ग्राफ सीख चुके होंगे। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? आप एंगल रखिए 0, फिर आपको वैल्यू मिलेगी। फिर 90 रखिए, फिर आपको वैल्यू मिलेगी। फिर आप 180 रखिए, वैल्यू मिलेगी। फिर माइनस नेगेटिव में एंगल रखिए, फिर वैल्यू मिलेगी। फिर उन वैल्यूज को क्या करना है? मिलाते चले जाना है, बस आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब आइए हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ सीखते हैं। देखिए जो है इनवर्स होता है वो क्या होता है? डोमेन रेंज बन जाती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए डोमेन, डोमेन उस वाले में क्या था? -π/2 से क्या था? +π/2। बट यही डोमेन साइन इनवर्स में क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। तो ये अब क्या हो गया? रेंज हो गया। क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस ऊपर चला गया है, जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस पर आ चुका है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें डोमेन की। तो डोमेन अगर हम साइन इनवर्स में बात करें तो -1 से 1 होता है डोमेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस पर पहले एंगल था वो अब कहाँ आ गया? देखिए वाई एक्सिस पर एंगल आ चुका है। समझ पा रहे हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे बना? पहले साइन में एक्स एक्सिस पर एंगल था, लेकिन अब वही एंगल क्या हो गया? वाई एक्सिस पर हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या था? वैल्यू था, लेकिन अब क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर वैल्यू आ गया। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो आइए यहाँ पर हम जब साइन 90 रखते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है? 1 मिलती है। ठीक है, निब थोड़ी सी हम लोग जो है बड़ी कर लेते हैं इसकी। देखिए तो यहाँ पर जब हमने 90 रखा तो वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई। ठीक, और जब -90 रखा तो वैल्यू कितनी मिली? -1 मिल गया। बस यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिली, इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया। आप ग्राफ देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स का। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स और साइन में क्या डिफरेंस है। साइन जैसे साइन इनवर्स बनता है उसका डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।